हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी रांची में करेंगे रोड शो। 15 के बजाय 14 नवंबर को पहुंचेंगे झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में रोड शो करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे में बदलाव हुआ है। 15 नवंबर की जगह अब पीएम 14 नवंबर को ही रांची पहुंचेंगे और रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रोड शो करेंगे। पीएम के एक दिन पहले रांची आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय और झारखंड मंत्रालय दोनों ही सुरक्षा तैयारियों के साथ साथ पीएम के रोड शो को सुरक्षित संपन्न करवाने में जुट गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर की शाम रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद रोड शो करते हुए वे राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद वे वहां से खुंटी जाएंगे। बता दें कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सिर्फ खुंटी में ही निर्धारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 नवंबर को ही झारखंड दौरे पर आने की सूचना मिलने के बाद दीपावली के दिन भी झारखंड मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी अभियान, आईजी अभियान सहित कई आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पीएम की सुरक्षा को लेकर राजधानी रांची में कितने सुरक्षा बल और अधिकारी तैनात करने हैं, इस पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद मुख्य सचिव खुद अधिकारियों के साथ रांची के बिरसा मुंडा चौक पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर रांची में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3000 फोर्स रहेंगे तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। 14 नवंबर की सुबह से ही रोड के दोनों किनारों के अधिकांश कट बंद कर दिए जाएंगे। 3000 से ज्यादा जवानों को अलग अलग विंग से तुरंत रांची में रिपोर्ट करने को कहा गया है। 5 आईपीएस अफसर के साथ साथ आधा दर्जन के करीब डीएसपी को राजधानी में होने वाले रोड शो की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपावली में जुए के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 6 जुआरी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। झारखंड में दीपावली को लेकर जुए के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। इसी क्रम में रविवार को कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड से 6 जुआरियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि देवी मंडप रोड में जुए का खेल चल रहा है। सूचना के बाद थाना प्रभारी, तिलैया पुलिस के पदाधिकारी और पैंथर के जवानों ने पहुंचकर सभी को धर दबोचा। जुआरियों के पास से पैसा और ताश की गड्डी बरामद की गई है। पकड़े गए जुआरियों में अनीस सिंह, प्रिंस कुमार, रोशन कुमार, सोनू कुमार, राहुल सिंह और राजन कुमार शामिल हैं। सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर कोडरमा जेल भेज दिया गया है। दीपावली पर जगह जगह जुए के अड्डों का संचालन हो रहा है। इन जगहों पर लाखों रुपए दांव पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस को लगातार इसकी सूचनाएं भी मिल रही है। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड से 6 जुआरियों को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पिछले दिनों पुलिस की विभिन्न टीमों ने देर रात जगह जगह छापेमारी की थी। इस दौरान झामुमो के जिला सचिव कामेश्वर वर्मा सहित 42 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के दिशा निर्देश पर हुई थी। दीपावली की खुशियां गम में बदली, जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव में रियल ऑटो सर्विस सेंटर के समीप सिंगार दुकान में महेंद्र यादव पुत्र के साथ दिया जला रहे थे, तभी बाइक से पहुंचे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। 5 गोली उसके पेट व बाएं हाथ की कलाई में लगी। परिजनों ने तुरंत महेंद्र को लाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था कि उनकी मौत हो गई। ये मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। देवघर में रविवार को दीपावली की खुशियां गम में बदल गई। अपराधियों ने दिवाली पर दुकान में दिए जला रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने बेटे के साथ दिया जला रहा था। इसी दौरान अपराधी पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पवन कुमार सहित जो कुंडा थाना प्रभारी परवीन कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। दिसंबर महीने में झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार, जानिए कहां कहां मिलेगा मौका। राज्य में दिसंबर महीने तक बड़े पैमाने पर सरकारी नियुक्तियां होंगी।
अकेले शिक्षा विभाग में ही करीब 35,000 नियुक्तियां करने की तैयारी की जा रही है। इन नियुक्तियों में प्राइमरी सहायक आचार्य से लेकर पीजीटी शिक्षक शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन की परीक्षा और आयोजित हो चुके परीक्षाओं के रिजल्ट दिसंबर से पहले संपन्न कर लेने को कहा गया है। कार्मिक विभाग के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी कर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जरिए चल रहा नियुक्ति अब अंतिम चरण में है। इसी तरह 3,120 पीजीटी शिक्षकों की परीक्षा का भी परिणाम घोषित होते ही नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह प्रयोगशाला सहायक और 26,000 सहायक आचार्य के चयन की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा आयोजित होने के बाद जैसे ही जेएसएससी से अनुशंसा प्राप्त होगी, नियुक्तियां कर दी जाएगी। हेमंत सरकार 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए राज्य में चल रही नियुक्ति परीक्षा को पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी की गई है। सरकार को उम्मीद है कि जिस तरह से हाल के दिनों में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन निकाली गई है, उसमें यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो करीब 50,000 नियुक्तियां सरकारी विभागों में होंगी, जिससे कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित हो रहे कामकाज से राहत मिलेगी। हालांकि अधिकांश प्रकाशित विज्ञापन कानूनी जो है पचड़े में हैं और इसके लेकर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। जाहिर तौर पर जो है न्यायालय के आदेश पर चयन प्रक्रिया प्रभावित होती रही है और आगे भी होने की संभावना है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। दीपावली का त्यौहार पूरे देश भर में रविवार को धूमधाम से मनाया गया। झारखंड में भी दीपोत्सव की धूम रही। आम लोगों के साथ साथ गणमान्य लोग भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते दिखे। झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ ही कई मंत्रियों और नेताओं ने प्रदेश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। साथ ही सभी जो है देशवासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी। राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी को दिवाली और काली पूजा की बधाई देते हुए सभी की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रकाश उत्सव का पावन पर्व दीपावली आप सभी के जीवन को उमंग, उत्साह और सफलता के प्रकाश से संपन्न कर दे। सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध और खुशहाल रहे, यही कामना करता हूँ। दीपावली के पावन पर्व को सभी को अनेकानेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। पीएम के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। जंगलों में पारामिलिट्री चला रही सर्च ऑपरेशन। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने उलीहातू आएंगे। प्रधानमंत्री उलीहातू के साथ साथ खूंटी के बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के उलीहातू और खूंटी दौरे के मद्देनजर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है और जंगलों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए आसमान से लेकर मैदान के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा जंगलों और पहाड़ों में एसएसबी, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी, 3 दर्जन से अधिक डीएसपी रैंक के अधिकारी और 500 से अधिक एसआई रैंक के अधिकारी समेत 4,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। शनिवार से ही सुरक्षा बल खूंटी पहुंचने लगे हैं। रविवार को भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल खूंटी पहुंचे। रांची में ऐसी मनी दिवाली, घर घर दीप जले, फूटे पटाखे, रोशनी से जगमग हुआ अपना शहर रांची। दीपों के उत्सव दीपावली का हर किसी को इंतजार रहता है। इस बार की दीपावली भी खास रही। लोगों ने अपने घरों में घी के दिए जला, लक्ष्मी गणेश की पूजा की और अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की। घर को बिजली की लड़ियों से जरूर सजाया गया था, लेकिन रांची में घरों में लोगों ने दीपावली पर मिट्टी से बने दिए जरूर जलाए। दीपावली का इंतजार बच्चों को सबसे ज्यादा होता है। नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ जो खाने को मिलती है। इन सब के अलावा घर को दिए से सजाना, घर के बाहर रंगोली बनाना और शाम को पूजा खत्म होने के बाद फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाना, बच्चे खूब मस्ती करते हैं। इस बार भी दीपों के साथ बच्चों के चेहरे पर वैसी ही खुशी देखी गई। दीपावली एक तरह से स्वच्छता का भी त्यौहार है। लोग घरों में कई दिन पहले से साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। घर को नए तरीके से जो सजाने के बारे में सोचने लगते हैं। पहले फूलों से घर सजाए जाते थे, लेकिन अब जो है आर्टिफिशियल फूलों से सजावट होती है। दीपावली के बाद महापर्व छठ पर कैसा रहेगा झारखंड का मौसम का मिजाज? कल रविवार को पूरे झारखंड में धूमधाम से
दीप उत्सव का त्यौहार दिवाली मनाया गया। अब सबकी निगाहें महापर्व छठ पर टिक गई है। तो आइए जानते हैं कि महापर्व छठ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत पूरे झारखंड में 18 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि इस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। झारखंड में 18 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार आज 13 से 16 नवंबर के बीच सुबह में कोहरा या धुंध और इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 17 और 18 नवंबर को सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है और मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में 16 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 17 व 18 नवंबर को सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं, मौसम शुष्क रहेगा। घर में बर्बाद हो रही है दवाइयां तो सदर अस्पताल के इस बॉक्स में करी जमा, गरीबों की होगी मदद। कई बार लोगों के घरों में दवाइयां बिना उपयोग के ही बर्बाद हो जाती है। अंत में लोगों को वैसी दवाइयां फेंकनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसी दवाओं को एक जगह जमा करने के लिए रांची सदर अस्पताल प्रबंधन ने पहल की है। दरअसल रांची सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर एक मेडिसिन डोनेट बॉक्स लगाया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर में बर्बाद हो रही दवाइयां इस बॉक्स में डाल सकता है। लाइफ सेवर संस्था के सहयोग से सदर अस्पताल की ओर से यह बॉक्स लगाया गया है, जिसमें आम लोग आकर अपने घर में बर्बाद हो रही दवाइयों को जमा कर सकता है। मेडिसिन डोनेट बॉक्स को लेकर जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के कर्मचारी शमसुद्दीन अंसारी ने बताया कि इस बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर अपने घरों की अनुपयोगी दवा जमा करें। इसमें जमा की गई दवा को अस्पताल प्रबंधन के लोग जांचेंगे और जो दवा अस्पताल में उपयोग करने लायक होगी उसे मेडिसिन स्टोर में रखा जाएगा। वहीं मेडिसिन स्टोर बॉक्स को लेकर रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया है कि मेडिसिन डोनेट बॉक्स गरीबों के लिए लाभदायक साबित होगा। इस बॉक्स में रखी दवाओं को जांचकर गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर बॉक्स में दवा का दान करें, ताकि सरकारी स्तर पर इलाज करने वाले मरीजों को राहत मिल सके। पीडीएस डीलर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करेंगे देशव्यापी आंदोलन, जाने क्या है मामला। एक और जहां ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स फेडरेशन की झारखंड इकाई ने राज्य की हेमंत सरकार के प्रति डीलरों के हित में कदम उठाने की प्रक्रिया का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा भी की है। राज्य इकाई के अध्यक्ष ओंकार नाथ झा एवं सचिव राजेश बंसल ने कहा है कि संगठन ने डीलरों की समस्याओं से संबंधित हर बिंदुओं पर पिछले दिनों चर्चा की गई। राज्य की हेमंत सरकार डीलरों का कमीशन 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये करने, अनुकंपा की व्यवस्था लागू करने और डीएसडी की जिम्मेदारी डीलरों को देने संबंधित मामलों पर विचार करने का स्वागत किया गया। कहा कि पीडीएस डीलरों का एक प्रतिनिधिमंडल गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में दुमका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी समस्या रखी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। अब वो डीलर सरकार की घोषणा के इंतजार में हैं। संघ ने कहा है कि राज्य के 25,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को हेमंत सरकार पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जारी रहेगा। नेता द्वय ने बताया कि पिछले दिनों ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा था। कई समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। रांची के शमसूल हत्याकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार, पैसों की लेन देन को लेकर किया था मर्डर। राजधानी रांची के नगड़ी इलाके में हुए शमसूल हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगड़ी इलाके में 3 नवंबर को ढाबा संचालक शमसूल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में ढाबा संचालक शमसूल की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हुई है। हत्याकांड को अंजाम देने में शामिल 3 अपराधियों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त आर्यन लंगड़ा है, जो अभी तक फरार चल रहा है। जिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वह सभी हत्याकांड वाले दिन लंगड़ा के साथ शमसूल की हत्या करने पहुंचे थे। रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शमसूल को गोली लंगड़ा के द्वारा ही मारी गई थी। लंगड़ा की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की टीम अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि लंगड़ा इलाके का कुख्यात अपराधी है। वह पूर्व में भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। चतरा में मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में 2 गिरफ्तार, 28 मवेशी लदा ट्रक जब्त। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित चतरा जिले में चतरा सदर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर संगरी घाटी के पास से शनिवार की अहल सुबह 28 मवेशियों से लदा एक ट्रक जब्त किया है। साथ ही चालक व उपचालक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान चालक अंसार नगर निवासी मोहम्मद अमर, पिता मोहम्मद
एनामुल व बिहार के रोहतास के मुर्शिदाबाद सासाराम निवासी मोहम्मद महताब कुरैशी धनु कुरैशी के रूप में की गई है। जब्त ट्रक को थाना परिसर लाया गया है। इस संबंध में सदर थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार ने बताया है कि सूचना मिली थी कि मवेशियों से लदा एक ट्रक बिहार के औरंगाबाद बारून से हजारीबाग जाने वाला है। सूचना के आलोक में उक्त घाटी में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान उक्त गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई जिसमें मवेशी लदे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दिवाली की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कामना की है कि यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और अच्छी सेहत की सौगात लेकर आए। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। यह विशेष त्यौहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और अच्छी सेहत की सौगात लेकर आए। 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। रांची से डिलीवरी लेने पहुंचा था एक युवक। पर्व त्यौहार में ब्राउन शुगर की वजह से कोई हादसा ना हो, इस पर आदित्यपुर पुलिस सतर्कता बरत रही है। इसी सतर्कता की वजह से ब्राउन शुगर की तस्करी मामले में रांची और आदित्यपुर बस्ती के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर के बरामद हुआ है। दोनों युवक को पुलिस ने पूछताछ के बाद रविवार को जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में देते हुए थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर का खेप लेने बाहर के युवक आ रहे हैं, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित की गई। जैसे ही दोनों युवक ब्राउन शुगर खरीद कर निकले, इमली चौक के पास पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। गिरफ्तार युवकों में रांची डोरंडा का रहने वाला सोएब मुस्तफ़ा और आदित्यपुर बस्ती का अंशुमन दास शामिल हैं। दोनों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे ब्राउन शुगर की खेप लेने आए थे, लेकिन अपेक्षा अनुरूप माल नहीं मिल पाया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। धनबाद में हाथियों का तांडव, युवक को कुचलकर मौत के घाट उतारा। 25 गांव में दहशत का माहौल। धनबाद के पश्चिमी टुंडी में लगातार 4 दिनों से 30 हाथियों के झुंड का कहर अब तक फसल और घर पर बरप रहा था, लेकिन शनिवार शाम बाजरे के खेत में एक युवक को पैरों से कुचलकर मार डाला। हाथियों के उग्र रूप को देखते हुए कोई भी लाश के करीब तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। देर रात तक मृतक युवक की लाश खेत में ही पड़ी थी। यहां तक कि वन विभाग के प्रशिक्षित मसालचियों ने भी हाथियों के करीब जाने में हाथ खड़े कर दिए। वन विभाग के कुछ गार्ड वहां कैंप किए हुए हैं। इधर ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार 4 दिन से हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है, लेकिन वन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण हाथियों ने शनिवार को एक युवक की जान ले ली। मृतक गोयदहा गांव का संकू टुड्डू है। उसकी उम्र 28 वर्षीय थी। 269 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी को मिली हरी झंडी। जिला कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पर डीसी ने जताई सहमति। 269 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी की हरी झंडी मिल गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यकारिणी समिति की बैठक के प्रस्ताव पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अपनी सहमति जता दी है। बता दें कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता के सवाल पर विभिन्न चरणों में लगभग 269 सहायक अध्यापकों की सेवा पर रोक लगा दी गई है। 44 सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होने के बाद उनकी सेवा रोक दी गई है। वहीं 225 सहायक अध्यापकों का 1 अगस्त से मानदेय बंद करते हुए उनकी सेवा लेने से विभाग ने इनकार कर दिया है। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पहल के बाद झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यकारिणी से मंतव्य मांगा था और निर्देश दिया था कि जिला स्तर पर भी शिक्षकों की सेवा बहाल करने संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड में अब मिल सकेगी 6000 मेगावाट बिजली। 116 ग्रिड से मिटेगा अंधियारा, पूरा प्रदेश होगा जगमग। झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 116 ग्रिड सब स्टेशन की जरूरत है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्यरत हैं। ग्रिडों द्वारा राज्य में 27,455 MVA बिजली की जरूरत है। फिलहाल 9,885 MVA की ही आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली आपूर्ति हो सके, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बताया गया है कि 45 नए ग्रिड स्टेशन निर्माणाधीन हैं, जो 1-2 वर्षों में चालू हो जाएंगे। वहीं 18 ग्रिड सब स्टेशन की योजना बनाई जा रही है। बताया गया है कि वर्तमान में 3100 मेगावाट तक बिजली की मांग चल जाती है, पर भविष्य में झारखंड में 6000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये 116 ग्रिड आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। रांची के दिवाली बाजार में महंगाई का असर, सरसों तेल से महंगा बिका करंज का तेल। राजधानी के विभिन्न इलाकों में दिवाली के मौके पर लगने वाले बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने में जुटे रहे।
राजधानी के हरमू, धुरवा, चुटिया, अरगोड़ा, हीनू, मोरहाबादी, पिस्का मोड़, कटहल चौक समेत कई जगहों पर धान का लावा, चावल की फर्री, मक्के का लावा, लड्डू, चीनी के अलग अलग आकृति वाले खिलौना, मिठाई, फूल, धान की बाली से लेकर करंज का तेल बिक रहे थे। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में करंज तेल से दिया जलाने की परंपरा है। रविवार को राजधानी में ब्रांडेड सरसों तेल 125 रुपए से लेकर 135 रुपए प्रति लीटर रहा, जबकि करंज तेल 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। हरमू बाजार में बोतल में भरकर करंज तेल बेचने वाली महिला शांति कुस्कू कहती है कि करंज तेल महंगा नहीं है, इससे दीपक जलाने से सभी कीड़े मकोड़े और मच्छर खत्म हो जाते हैं। दिवाली के दौरान करंज के तेल से ही दीपक जलाने चाहिए। उन्होंने माना है कि सरसों का तेल सस्ता होने के कारण इस बार कई लोग दिए जलाने के लिए सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो लोग करंज तेल के गुणों को जानते हैं वे इसे जरूर लेंगे। रांची के मेन रोड में मां शक्ति काली पूजा पंडाल का उद्घाटन। संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप मां शक्ति काली पूजा समिति के द्वारा काली पूजा की जा रही है। रविवार शाम 7 बजे पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से संकट मोचन हनुमान मंदिर के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत सूर्य नारायण दास त्यागी बाबा, समिति के मुख्य संरक्षक कुणाल आजमानी, अध्यक्ष जो है श्यामनंद पांडे, संयोजक बॉबी वर्मा, भैरव सिंह, मुनचुन राय, कोषा अध्यक्ष जो है जितेंद्र वैष्णव, शैलेंद्र, यश चंद्र, नंदराज तिवारी, प्रेम चंदन, मुन्नू, जगदीप शर्मा, मोहित, विवेक, प्रताप, आयुष पांडे एवं जो है समिति के सदस्य उपस्थित थे।